नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आज ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि विधान परिषद सचिवालय ने सभी पदों के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना प्रवेश पत्र नहीं देख पा रहे हैं या नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं और उनके मन में कई तरह की शंकाएं भी हैं कि परीक्षा एक ही होगी कि अलग अलग होगी। तो आज की इस वीडियो में यही चर्चा करूँगा कि कैसे आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं और जो आपके काम की चीज़ें हैं उसको भी बताऊँगा। तो देखिए, प्रवेश पत्र आपका अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, वृत्त लेखक, अनुसेवक, यानी कुल मिला के और भी जितने पद थे, शोध सहायक हो गया या समीक्षा अधिकारी लिखा, मतलब कुल मिला के जितने भी पद थे, सुरक्षा प्रहरी हो गया, सबका जारी किया गया है। कोई ऐसा नहीं है कि अभी कुछ एक आध ठू बाकी है, छूट गया हो, क्योंकि जो 2 दिन पहले जो भी मैं वीडियो डाला हूँ, लोग कह रहे हैं कि अभी समीक्षा अधिकारी का नहीं निकल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं अनुसेवक का ये भी निकल रहा है, वृत्त लेखक का नहीं निकल रहा है। तो मतलब किस्तों में नहीं निकला है, ठीक है। जितने पद थे सबका प्रवेश पत्र जारी किया गया है। हाँ, अब तरीका अलग है, लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, जब आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ देखिए पहले लिखा हुआ है कि शिफ्ट 1, 2, 3, ठीक है। तो देखिए शिफ्ट 1 में आपका ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, संपादक, शोध सहायक, समीक्षा अधिकारी लेखा, विशेष कार्याधिकारी और ये क्या कहते हैं, हाँ बस इतना पद हो गया। और शिफ्ट 2 में आपका सिर्फ अनुसेवक है। और शिफ्ट 3 इसमें आपका वृत्त लेखक हो गया, सुरक्षा सहायक महिला और पुरुष। अब लोग गलती कहाँ कर रहे हैं, कहाँ से प्रवेश पत्र वो नहीं देख पा रहे हैं। जब आप अपना ये कहते हैं यूजर आईडी डाल रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा है कि प्रवेश पत्र निकालने हेतु नीचे दिए किसी भी एक विकल्प को चुनें। तो जो इसमें शिफ्ट लिखा है, तो देखिए नीचे देखिए, पहले आप ये देखिए कि आपका मतलब किस पद के लिए आपने आवेदन किया है। समीक्षा अधिकारी देखिए आपका शिफ्ट 1 में है, अपर निजी सचिव भी शिफ्ट 1 में है, सहायक समीक्षा भी 1 में है। अब आप अगर वृत्त लेखक के लिए आवेदन किए हैं और शिफ्ट 1 में ही अपना ये क्या कहते हैं पंजीयन संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के एडमिट कार्ड सर्च कर रहे हैं, तब कहाँ से निकलेगा? वो तो शिफ्ट 3 में हो गया ना। तो जो जिस शिफ्ट में है, शिफ्ट आप विशेष ध्यान रखिए, तब आप जानेंगे। यूजर आईडी में आपको अपना वो क्या कहते हैं, जब आप आवेदन करे होंगे तो आपके मोबाइल में मैसेज गया होगा और ईमेल पर भी एक मैसेज आया होगा पंजीयन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि 200 से शायद शुरू है। तो वो पूरा आपको डालना है। अब जब आपने जो आपको फाइनल प्रिंट मिला होगा फीस मतलब कि आवेदन वाला, तो उसमें ये था कि वो उसमें 200 से अंक नहीं लिखा हुआ है। मतलब जैसे किसी का हो गया जैसे 258 612 ऐसे कुछ मान लो नंबर हो गया, लेकिन जब फाइनल प्रिंट निकला है उसमें सिर्फ 58 612 ऐसे कुछ लिखा है। तो लोग वही 58 612 डाल रहे हैं। तो वो नहीं डालना है, आपको 200 से पूरा लिखना है। मतलब कि जो आपके मोबाइल में मैसेज आया था वो पूरा अंक लिखना है। अब चाहे वो 200 हो या फिर 201 हो, जो भी हो, उसको पूरा लिखना है। अब आप नीचे अपना शिफ्ट देख लीजिए, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो शिफ्ट 1 में है ये किसी का है तो इसका 200 है, 66 18 मतलब ऐसे कुछ है। तो ये देखिए जब और नीचे जो अथवा फिर लिखा है कि कैंडिडेट नेम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये सब तो ज़रूरी नहीं इसको भरना। आप शिफ्ट 1 में अपना जो शिफ्ट वो देख लीजिए, यूजर आईडी में अपना पंजीयन संख्या, जो मोबाइल मैसेज आया था आवेदन करते समय, उसको पूरा भरिए और नीचे आपको ये कैप्चा भरना है। बाकी अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, ये सब छोड़ दीजिए, काम नहीं कर रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कर रहा है जो भी हो, लेकिन मुझे उतना नहीं पता। तो आप शिफ्ट अपना देख लीजिए, यूजर आईडी डालिए, रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें और नीचे कैप्चा भरिए। जब आप सर्च करेंगे तब आपका निकल जाएगा। जिसका शिफ्ट 2 में जो सिर्फ अनुसेवक के लिए भरा हो, तो वहाँ शिफ्ट 2 करके अपना यूजर आईडी अनुसेवक वाला वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, फिर नीचे कैप्चा भर के तब सर्च कराइए। तो और देखिए शिफ्ट 1 मतलब सुबह आपकी 9 से 11 समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, इसकी परीक्षा होगी। तीनों का एक ही प्रश्न पत्र है, ये आप ध्यान रखिएगा। तीनों का एक ही प्रश्न पत्र, ये नहीं कि अपर निजी सचिव के लिए अलग आपकी परीक्षा है, समीक्षा के लिए अलग, सहायक समीक्षा के लिए। सुबह की पाली में जितने भी पेपर होंगे, परीक्षा होगी, जितने भी पद होगी, सबका एक ही प्रश्न पत्र मिलेगा। अब देखिए यही बात चल रही थी ना कि कैसे कराएंगे आवेदन, तो सबका ये अलग अलग लिए हैं, लेकिन परीक्षा एक ही ले रहे हैं। तो शुरू में शायद मैंने चर्चा की थी, या तो ऐसा कुछ ये करें कि एक ही परीक्षा में सबके लिए रोल नंबर डलवा दें, या फिर कैसे करें, या तो पाली बदलें या तो रात को पेपर कराएं। तो देखिए 3 पाली तो कर दिए हैं ये। अब ये है कि जिन्होंने समीक्षा अधिकारी के लिए, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए और अपर निजी सचिव, तीनों ही पदों के लिए आवेदन किया था, उनकी परीक्षा एक ही एडमिट कार्ड पर हो रही है। नहीं समझे? जैसे आपने समीक्षा अधिकारी के लिए भरा था, अपर निजी सचिव के लिए भरा था, तो आप एक ही सेंटर पर जाएंगे परीक्षा देने के लिए, आपका दोनों पद का एक ही परीक्षा होगी। अब ये नहीं समीक्षा वाले के लिए अलग जाएंगे, सहायक समीक्षा के लिए अलग, एक ही विद्यालय में एक ही समय पे। आपके प्रवेश पत्र में लिखा होगा आपने जितने भी पद के लिए आवेदन किया हो, चाहे वह समीक्षा हो, सहायक समीक्षा या अपर निजी सचिव।
उसी तरीके आपने चाहे वृत्त लेखक के लिए किया हो तो सिर्फ अच्छा वृत्त लेखक और सुरक्षा प्रहरी वो तो तीसरी शिफ्ट में है, तो उसका ध्यान नहीं, लेकिन जो सुबह वाली पाली में है उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि समीक्षा अधिकारी का दूसरे विद्यालय में भेज दिया है, सहायक समीक्षा अधिकारी का दूसरे में, और अपर नीति सचिव का तीसरे में। तो देखिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप उस पर बात करिए कि ये क्या बात हुई। और कुछ लोग ऐसे जिनका कि एक ही प्रवेश पत्र पे तीनों पद दिए हैं, अपर निजी सचिव, ये देखिए किसी का है तो इसमें समीक्षा अधिकारी और अपर निजी सचिव दोनों साथ लिखा हुआ है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके में तीनों लिखा हुआ है। तो आप किसी भी एक परीक्षा केंद्र पर जाइए, अगर किसी का समीक्षा अधिकारी कहीं और दिया है या अपर निजी सचिव का कहीं और दिया है तो किसी एक में ही जाए जिसमें जो पास हो करीब हो, उसी में जाकर परीक्षा दे। और एक बात अगर आपको न समझ में आ रहा तो प्रवेश पत्र में आपका ये नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप उस पर बात करिए। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि फ़ोन नहीं उठ रहा है, तो देखिए भैया वो विधान परिषद वाले आपकी महबूबा या आपकी कोई प्रेमिका या प्रेमी तो है नहीं कि वो आपका तुरंत फ़ोन करेंगे, तुरंत आपका उठाएंगे। आप करते रहिए, गरज आपकी है, आप करते रहिए। मुझे भी ऐसा जब आवेदन करते समय कुछ दिक्कत आ रही तो मैं कर रहा था, 50 बार फ़ोन किया हूँ तब जाकर उठाएँ। तो आप 11 बजे शुरू हो जाइए फ़ोन लगाना, जब आपको मतलब जब समय मिले तब लगाते रहिए, फ़ोन उठेगा ज़रूर। जियो से ना उठे एयरटेल से करिए या बीएसएनएल से करिए, क्योंकि जियो से कभी कभी कोई चीज़ जैसे सरकारी विभाग का कोई नंबर रहता है वो नहीं उठता है, फ़ोन नहीं लगता है, तो आप एयरटेल आइडिया जो भी हो वोडाफोन दूसरे सिम से कर लीजिए, लेकिन उठेगा ज़रूर। या फिर आप ईमेल आईडी है, आप उस पर बात कीजिए, स्क्रीन पर आपके सब कुछ है, आप इसको देख लीजिएगा, इन्हीं जगहों पर आप संपर्क करिए, या फिर आप सीधे विधान परिषद जाइए, और कोई रास्ता नहीं है। 4 दिन 3 दिन 5 दिन बचा है, आप सीधे विधान परिषद जाइए अगर फ़ोन ना उठ रहा हो, ऐसी बात है। और हाँ, ऋणात्मक अंकन नहीं है क्योंकि प्रवेश पत्र में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। तो ये चीज़ हो गया। परीक्षा आपकी ऑफलाइन है, आपको गोला करना है काले पेन से, ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगी। 100 प्रश्न रहेंगे। और हाँ, प्रारंभिक परीक्षा के लिए सबका देखिए पाठ्यक्रम एक ही था, विज्ञापन भी यही लिखा था, मैंने जितनी वीडियो बनाई सब पे ही बताया कि प्रारंभिक परीक्षा आपकी मतलब समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, वृत्त लेखक सबकी एक ही है। मतलब कि 50 प्रश्न समान हिंदी का हो गया, 50 प्रश्न आपका समान ज्ञान, वो सबकी एक ही होगी। और एक बात, कुछ लोग का प्रवेश पत्र में उनकी फ़ोटो नहीं छपी है या फिर फ़ोटो गलत छपी किसी और की, उनका हस्ताक्षर नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए भी एक समाधान ये है कि वो अपनी फ़ोटो लेके जाएं साथ में। प्रवेश पत्र में लिखा हुआ है जिसकी फ़ोटो स्पष्ट ना हो या गलत हो तो अपने साथ एक ले जाएं, और अपना फाइनल प्रिंट भी आप लोग लेते जाइएगा, ताकि मतलब मिलान करवा लीजिए कि हाँ देखिए हम ही वो आदमी, हम ही वो इंसान है, और एक आईडी भी ले जाइएगा। और जिनका प्रवेश पत्र ना निकल पा रहा हो तो या तो देखिए कुछ नंबर गलत डाल रहे हों, या तो जिसका मान लीजिए जिसने समीक्षा अधिकारी के लिए भी किया हो और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, समीक्षा अधिकारी वाला आप अपना वो पंजीयन संख्या डाल रहे हैं तो निकल जा रहा है, जबकि आप सहायक समीक्षा के लिए कर रहे हैं या अपर निजी सचिव के लिए देख रहे हो तो ना कर रहा, तो शायद आप कुछ गलत डाल रहे हो, या फिर आपका जो निकला है आप सिर्फ वही पेपर दीजिए। अब जहाँ तक मुझे लग रहा है देखिए भर्ती जाएगी कोर्ट में, क्योंकि एक तो बड़े जल्दी से करा रहे हैं और बड़ा बेढंगे तरीके से परीक्षा करा रहे हैं। जब आवेदन आप सबके लिए अलग अलग शुल्क लिए तो परीक्षा एक करा रहे हैं, चलो ठीक है, बार बार आपको परीक्षा देना नहीं पड़ेगा, फुर्सत हो गया, तो उसी तरीके ये फीसों ना लेते हैं, एक ही में सब अपना वरीयता उसी में लिखवा लेते हैं, सब लड़का एक ही कॉलम में टिक कर देता है कि हाँ पहला हमको समीक्षा चाहिए, दूसरा सहायक समीक्षा, तीसरा अपर निजी सचिव, ठीक है। तो ये परिषद वाले हैं, इनके मूड में जो भी आया वैसा कर रहे हैं, तो परेशान मत होइए, सबका प्रवेश पत्र निकल गया, जितने पद थे सभी का जारी किया गया। आप अपना शिफ्ट अच्छे से देखिए, आप किस शिफ्ट में हैं, 1 2 3 जो भी हो, और अब पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए तो ही प्रवेश पत्र निकल रहा है। और अगर कुछ दिक्कत हो हेल्पलाइन संपर्क करिए, या फिर आप सीधे विधान परिषद जाइए, और कोई रास्ता नहीं है। परीक्षा जल्दी कराएं, मैं आपको शुरू से करा, भर्तियाँ बस यहाँ आने में देरी रहती है, वरना 6 महीने में आपकी नियुक्ति हो जाएगी। देखिएगा 22 तारीख को जैसे परीक्षा होगी, एक आध हफ्ते में, हफ्ता 10 दिन में या 15 दिन में आपका ये परिणाम घोषित हो जाएगा, और दिसंबर में ये मुख्य परीक्षा करा लेंगे। आप लोग कह रहे थे कि कुछ लोग कह रहे थे कि मुख्य परीक्षा के लिए क्या फॉर्म नहीं भराएंगे, तो भैया मुख्य परीक्षा में एपीएस के लिए 300 लोग है कि बुलाएगा, और रिपोर्टर आपका हो गया वृत्त लेखा के, उसमें 117 लोग, तो मतलब कुल मिला के 500-600 लोग हो तो का 1 महीना फॉर्म भरवाएगा कि भरते रहो 1 महीना तक आराम से। अरे 500 लोग हैं, 1 हफ्ते में लिंक खोल देगा, भर के फुर्सत हो जाएगा, काम खत्म। दिसंबर में आपकी मुख्य परीक्षा हो जाएगी, ठीक है। अब मुख्य परीक्षा कहीं सेंटर भेजते हैं या विधानसभा में ही करवाते हैं, या विधान परिषद जो भी हो, तो जहाँ तक है कि बाहर ही सेंटर जाएगी, लेकिन जो आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा वो विधानसभा में ही होगी। विधानसभा विधान परिषद दोनों एक ही है, विधान भवन में ही है।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग बहुत परेशान थे, कितनों का मैं कमेंट में जवाब देता तो थक जाता यार बार बार। अब सब लोग की एक ही शिकायत है कि नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो आप लोग आराम से निकालिए, शिफ्ट अच्छे से ध्यान दीजिए, और कुछ ना कुछ गड़बड़ कहीं कर रहे हैं, ठीक है। या तो साइबर कैफ़े से जाकर निकलवाइए, ना निकल रहा हो तो। और एक सहूलियत आपको चलिए हम दे देते हैं। मेरा एक फेसबुक ग्रुप है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये उसका स्क्रीनशॉट है, स्टेनोग्राफर से नाम से है। तो आप चाहे वो उस पर जुड़ जाइए, आप अपना वो क्या कहते हैं पंजीयन संख्या लिख के भेजिए, ठीक है। या तो आपके लिए अब क्या कर सकता हूँ मैं, या तो नीचे कमेंट करिए अभी वीडियो में, आप अपना मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए, किस पद के लिए ये बता दीजिए। तो मैं हाँ ये बता सकता हूँ भले देख के कि किस ज़िले में या कौन से विद्यालय में आपका ये परीक्षा केंद्र बना। अब फ़ोटो तो अपलोड कर नहीं सकता यहाँ पे यूट्यूब पर। तो आप फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइए, और अगर किसी का प्रवेश पत्र ना निकल रहा हो तो वहाँ आप अपना मुझे पंजीयन संख्या बताइए और किस पद के लिए आवेदन किए हैं, तो मैं फिर अपलोड कर दूँ। हाँ देखिए, खाली बिल्कुल बैठा हूँ, मेरे पास और कोई काम नहीं है, इसीलिए ये सारी सुविधाएं आपको दे रहा हूँ। तो इतना तो कर सकता हूँ, और देखिए कोई रास्ता नहीं है बस। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।